अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी निम्रा शेख और मेरे चैनल ज़िंदगी जियो निम्रा के साथ मैं आप कहती हूँ खुशामदीद। और आज मैंने काफ़ी अर्स के बाद ऑयलिंग कर लिया है और अम्मा मुझे कल से कह रही थी, बल्कि वो 2-3 दिन पहले मुझे कोई काम करना शुरू कर देती हैं और फिर मैं आखिर कर देती हूँ। तो अभी मैं अब्बू जी के अपने जो है ना 2 ड्रेसेस जो है वो करके आई हूँ प्रेस। और अभी मैं ऊपर आई हूँ, भाभी यहाँ पे गाने सुन रही हैं। वाह, अभी भी दिल करता है गाने अपने अपने मोबाइल दो गल्ला करिए। आपको शायद पीछे से आवाज आ रही हो, 2 गल्ला। अभी भी दिल करता है गल्ले गाने सुनने को तुम्हारे बंदे नहीं, बंदे से पिपला नी छान थले बह के नहीं ऐसा कोई सीन ही नहीं बचा। 3 माशाल्लाह बच्चों के बाद वाकई नहीं दिल करता, दिल बढ़ गया। इसके बाद कहते हैं तू चुप ही रहा कर। लेकिन फिर भी आई नो फिर भी तुम चुप नहीं रहती होगी। पर अब 2 बंदों में से एक बंदे को तो सर खपाना पड़ता है बच्चों के साथ। बिल्कुल, अगर मैं भी ना बोलूं तो फिर ये तो क्या कर दें बच्चे। अब आप आलू की ये टिकिया बनाने लगी तो चलो मुझे भी फिर खिला दो और चलो मैं अंदर जा रही हूँ। हाँ, मैंने एक बात पूछनी थी, आपकी शादी की यूएसबी कहाँ है? शुएब को पता होगा, हर चीज शुएब को ही पता है। ये क्या बात एक तो मेरे भाइयों की शादी हुई, लेकिन ये है कि भाइयों ने कभी भी वो एल्बम्स वगैरह नहीं निकलवाए। तस्वीरें खिंचवा ली, फोटोग्राफर बुला लिया, लेकिन ये कि जो है ना शादी की वीडियोस हैं, अगर होती एल्बम वगैरह होता है तो कितनी अच्छी मेरी वीडियो निकल आती है। एक दिन की इतनी बोरिंग ना, कोई मेमोरी नहीं। मैं भी हाँ ना, लेकिन मेमोरीज थी। लेकिन अब मैं छोटी भाभी से पूछा, इनसे पूछा है, कोई यूएसबी नहीं है। प्यार दिया बंद करते हैं। खैर गाइस, रहे मेरे साथ व्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने कर दिया आज के दिन की। जी, तो मैं यूट्यूब फैमिली आज मैं कोई इतना ख़ास व्लॉग बना नहीं पाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, बहुत ही मज़े की ये वीडियो है। और इसमें आप सारा प्रोसीजर देखेंगे पंजीरी बनने का। पंजीरी तब खाई जाती है जब हमारे घर आते हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, तो फिर हमारे घर बन जाती है मज़ेदार पंजीरी, जो मतलब कि डिलीवरी वगैरह करती हैं वुमेन्स, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। हड्डियाँ मजबूत होती हैं इससे, और वैसे भी अगर खाएं डिलीवरी के अलावा भी तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होती है। वैसे पर्सनली मुझे तो नहीं पसंद, क्योंकि मुझे बहुत मीठी लगती है। एक तो दांतों में क्रंच क्रंच सा होता है ना, तो इस वजह से मैं इतनी नहीं खा पाती। जब भी हमारे घर बनी है माशाल्लाह से, तो मैं बहुत कम बस टेस्ट के लिए कभी खा ली होगी, वरना पता नहीं क्यों मुझे इतनी नहीं पसंद। और ये इतनी पुरानी वीडियो कि मुझे इन चीज़ों के नाम भी भूल गए। वैसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे याद हैं। इसमें ये है फूल मखाने, जिनको मैं पीस रही थी, और इसके अलावा चारों मगज़ डलते हैं, बादाम डलते हैं, सूखे हुए छुहारे होते हैं वो डलते हैं, और मतलब जो भी मेवा जात होते हैं, खुश्क ड्राई फ्रूट्स जिनको आप कहते हैं, खसखास होती है वो डलती है। और इन सारी चीज़ों को देसी घी में फ्राई करके फिर इनको पीस के अच्छी तरह ग्राइंडर में फिर इसको बनाया जाता है। ये बहुत मज़े का और अच्छा प्रोसेस होता है, मतलब कि। और इसमें चीनी भी पिसी हुई डलती है, चीनी भी काफ़ी ज़्यादा डलती है इसमें। जो देसी घी से ये बनती है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और बादाम भी डलते हैं, तो बहुत मज़े की होती है ये। मेरी अम्मी ख़ुद तो ये कभी नहीं बनाती, बस कभी कभी हेल्प ले लेती हैं, कभी मेरी चच्ची को बुला लेती हैं, और कभी मेरी पुप्पो वगैरह बना लेती हैं आके, क्योंकि फिर ये काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसीजर होता है, तो एक बंदा जो है ना वो थक भी जाता है। तो इसलिए पहले इन सारी चीज़ों को लेके आना, फिर इनको धोना अच्छे पानी से साफ़ सूफ करके, फिर इनको पीसना, काटना, फिर इनको फ्राई करना, फिर इनको मिक्स करना, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। और फिर ये है कि इसका जो काढ़ा बनता है ना, वो भी बहुत ही मज़े का बनता है। काढ़ा मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है, लेकिन उसमें भी जो सौंगी होती है ना, वो मैं नहीं खा सकती, मुझसे नहीं खाई जाती। ड्राई सौंगी मैं खा लेती हूँ, जो लेकिन गीली और इस तरह से वो बॉयल हुई हुई होती है ना, वो मुझसे खाई नहीं जाती। लेकिन काढ़ा इसका बहुत ही यम बनता है और बड़ा मज़े का होता है काढ़ा भी। सो जब ये कंप्लीट तैयार हो जाती है, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गिरी है पिसी हुई, इसको भी हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, और उसको भी देसी घी में जो है ना फ्राई कर रहे हैं। तो अब ये है कि जब ये तैयार हो जाती है ना, फिर सौगात के तौर पर जो भी मेहमान आते हैं उसको भी तुरी तुरी खिला देते हैं, या फिर घरों में भेज देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को हवा भी नहीं लगने देते, बाहर भी नहीं निकालते, चुप करके बना के चुप करके खा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी भी बनती है। तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम खुद ही खाएंगे, दूसरों को नहीं खिलाएंगे। और अभी भी ये मेरी चच्ची हैं जो कि पंजीरी बना रही हैं, और ये है कि पीछे से इनके वॉल्यूम जो है ना वो मैंने बंद कर दिए, लेकिन अगर खोल देती तो वो ज़्यादा मज़े के थे। पीछे से मेरी चच्ची कह रही थी कि मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था कि मैं पंजीरी बनाऊँ, लेकिन हमारे बच्चे खज्जल खवार करते हैं, खाते नहीं हैं, तो ना मैं बना नहीं पाई। तो इसलिए फिर जब दिल कर रहा था तो मुझे शुक्र है आपने बुला लिया, तो मैं आ गई हूँ और बना रही हूँ। इस तरह की मतलब बातें कर रही थी बहुत मज़े की, जो कि मैंने बंद कर दी हैं। बहुत ही कोई तसल्ली से करने वाला ये काम है, क्योंकि गैस
इसका जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा नहीं करना, इसको लो फ्लेम पे पकाना होता है, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आराम आराम से जलाना नहीं होता, बस हल्का हल्का बस ये है कि रच बस जाए, जो ये ऑयल है देसी घी है ये रच बस जाए सारी चीज़ों में, बस इतना सा फ्राई करना होता है। तो मुझे ना काफ़ी मतलब हो गया है एक्सपीरियंस देख कर, और वीडियो को दोबारा देख के मुझे लगता है कि मैं खुद भी ये बना सकती हूँ अगर कभी मुझे बनानी पड़े तो। ज़्यादातर लोगों के घरों में पंजीरी बनती है जब छिला पड़ता है। छिला मतलब कि मैं कितनी बड़ों वाली दादी अम्मा वाली बातें कर रही हूँ, बट खैर ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही है, सारा कुछ चलता रहता है साथ साथ। तो ये है कि वैसे भी सर्दियों की सौगात है, वैसे भी लोग बना लेते हैं, इसके अलावा भी अगर उनको दिल कर रहा हो खाने के लिए तो वो लोग बना लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में ये कल्चर है कि ये जो है ना, जब मतलब कि घर में एक नया नन्ना मेहमान आता है तो इससे ताकत आती है, हड्डियाँ जो हैं वो मज़बूत होती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो ये सीन और हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पंजीरी बनने की जो वीडियो है ये बहुत पुरानी है। वैसा ना हो कि कोई रिश्तेदार हमारे घर आए और हमें आके कहे कि मुझे पंजीरी के अलावा जो तुमने व्लॉग में लगाई हुई थी। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये पुरानी है और ये ख़त्म हो गई हुई है पंजीरी, क्योंकि हर कोई मेरे व्लॉग्स देखता है। जो भी जिससे भी मिलती हूँ ना, रिश्तेदार फ्रेंड्स जहाँ भी जाती हूँ, कोई ना कोई मुझे ये ज़रूर कहता है कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं। तो इतने सारे लोगों का प्यार मुझे मिलता है और इतने सारे लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे एक तो खुशी तो होती है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतने सारे लोग देखने के बावजूद मेरी वीडियो वायरल क्यों नहीं हो रही। या तो चैनल में कोई डिफेक्ट है, सही नहीं बना हुआ, या फिर कोई और मसला है, या फिर अल्लाह ताला की तरफ सही नहीं हो पा रहा, अभी टाइम नहीं आया इसलिए। खैर मैं तो अपनी भरपूर मेहनत कर रही हूँ, इस पर लगन से काम कर रही हूँ, तो देखते हैं कि क्या बनता है, कब तक कर पाती हूँ। सो मिशन तो मेरा यही है कि कामयाब हो के छोड़ना है। आप सब भी दुआ करें। बल्कि इतने इतने प्यारे मेरे बल्कि फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बने हैं फैमिली में से ही, कि इतना वो प्यार देते हैं। एक की बात तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि एक ने मुझे कहा कि मैं आपके लिए तहज्जुद में दुआ करती हूँ, तो ये मुझे इतनी खुशी हुई। और दूसरे मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो मेरा हर व्लॉग देखते हैं, और उनकी भी शादी भी है थोड़े दिन में, तो उन्होंने बड़ा इंसिस्ट करके मतलब कहा कि आपने ज़रूर आना मेरी शादी पे। तो इस बात से फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी वो मेरे सेकंड कज़न है, मेरी भाभी के फर्स्ट कज़न है, तो वो मतलब कि वो इतना फैमिली रिलेशन ही एक किस्म का बन जाता है। व्लॉग्स जो भी देखते हैं तो वो एक ऐसा ही होता है कि जैसे आप सब भी मेरी फैमिली हैं। सो इतना प्यार जब आप लोग दिखाते हैं, शो करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। गुरूर और तकब्बुर में नहीं आना चाहिए, मैं नखरा करके बैठ जाऊँ और कहूँ जी मैं नहीं जा रही शादी में। तो मैं ज़रूर उनकी शादी में जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से इंसिस्ट किया है। सो आजिज़ी जो है ना वही इंसान के लिए बेहतर होती है, बाकी कामयाब होना या ना होना तो वो तो अलग बात है। जी तो जनाब पंजीरी अपने आखिरी मराहिल पे, और ये चीज़ जो है ना ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। इसको सौंगी कहते हैं, और ये फूल के कैसी हो गई है, अजीब सी गली हुई सी, लेकिन खैर लोगों को पसंद भी होती होगी, अपना अपना टेस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ आपका मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और फ़ौरन से जाके आप मेरी वीडियो देख लें। और हाँ गाइज़, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपके मैसेजेस पढ़ूंगी, और कमेंट्स भी कर सकते हैं, और अपनी राय का, फीडबैक का, जो भी आप कहना चाहें, अपने दिल की बात कुछ भी शेयर करना चाहें, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लें, और वहाँ पे जाके आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स और आपके जो मैसेजेस हैं उनका रिप्लाई करूँगी। और इसी के साथ मैं आपसे चाहती हूँ अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त। इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे, और बस दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।